हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ WPS ऑफिस में एक फॉर्मूला है जो कि टेक्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम माइक्रोसॉफ्ट में भी यूज़ करते हैं, पर मैं इस वीडियो में इस फॉर्मूला को WPS ऑफिस में यूज़ करके बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्स्ट से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्स्ट फॉर्मूले का फ़ायदा क्या है, सबसे पहले मैं वो बात बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर डेट दी हुई है 2/3/2023। अब इसमें जो फॉर्मेट में जो मंथ है वो सबसे पहले है, फिर बाद में डेट है, उसके बाद 2023 है। ठीक है। इसमें अगर हमें अलग अलग डेट, मंथ और ईयर और डेट यानी डे निकालना हो तो वो कैसे निकाल सकते हैं, अलग अलग। उसी के लिए ही हम टेक्स्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे करना है तो उसी के रिलेटेड ये ट्यूटोरियल है। सिंपली क्या करना है, इक्वल टू डालना है सबसे पहले, उसके बाद फॉर्मूला टाइप करना है टेक्स्ट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू होगी उसे सिलेक्ट करना है, कॉलम, फिर अपर कॉलम डालना है। उसके बाद हमें यहाँ पर डेट निकालनी है, तो सिंपली डी यानी कि 2 बारी डी डालना है। उसके बाद ब्रैकेट, फिर से वही जो ऊपर वाले कॉलम है वो डालकर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर दबा देना है। इससे हमें पता चल जाएगा इस सेल में डेट कौन सी है, तो वो अलग हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी को निकालेंगे एक एक करके। सेम इसी मेथड से हम मंथ को भी निकाल सकते हैं, ईयर को भी निकाल सकते हैं और बाकी डे को भी निकाल सकते हैं। उसी की हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। वैल्यू कौन सी होगी, यानी कि टेबल जो हमारा डाटा है। इसके बाद मंथ निकालना है तो $M, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पर मैं कॉमा डालना भूल गया। सेम इसी तरीके से हम ईयर का भी निकालेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, वैल्यू, कॉमा, अपर कॉलम, फिर y और फिर क्लोज और फिर ब्रैकेट। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस फॉर्मूला में बता दूं, जो हमारा YY है यानी YY यानी 2 अक्षर, जो ईयर के लास्ट 2 अक्षर होंगे सिर्फ वही शो करेगा। सिंपली एंटर कर देते हैं और यहाँ पर 23 शो कर रहा है। अगर मुझे इसका पूरा लेना है तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले अब डे निकाल लेते हैं। डे का फॉर्मूला भी सेम हम ऐसे ही करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं फ्राइडे था। अब हम चेक कर लेते हैं कि सेम डेट में क्या वही दिन था, तो ये आप देख सकते हैं फरवरी का 3 तारीख में फ्राइडे था, तो वो सही बता रहा है। अब बात कर लेते हैं, अगर मुझे फ्राइडे यहाँ पर पूरा लिखना है तो वो कैसे लिख सकते हैं। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस एक छोटा सा चेंज लेकर आना है। यहाँ पर टेबल एरे सिलेक्ट करके डाटा, फिर जो हमने D टाइप किया था इसमें एक और D ऐड कर देना है। इसके बाद जो अपना नॉर्मल फार्मूला है वही लगा के एंटर दबा देना है। इससे ये पूरा नाम आ जाएगा, यानी फ्राई यहाँ से फ्राइडे हो जाएगा। सेम इसी मेथड से अगर हम बात करें ईयर निकालने की तो वो भी निकल आएगा। टेक्स्ट, कॉलम, डाटा, 4 बार Y यानी कि 4 वैल्यूज हमें चाहिए, ब्रैकेट बंद, और देखो पूरा का पूरा ईयर निकला है 2023। सेम यही मेथड अगर हम मंथ में भी निकालते हैं, तो आप देख सकते हैं फरवरी आ गया, फरवरी का महीना। और डेट में तो नॉर्मल 2 ही अक्षर का चलता है, तो हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस तरीके से टेक्स्ट के फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी डाटा को अलग अलग तरीके से अलग अलग सेल में दिखा सकते हो। अगर यहाँ पर बहुत ही सारा डाटा होता ना तो बहुत ही घंटों का काम हो जाता, कितने ही घंटे लग जाते हैं, हमें बहुत टाइम लगता है। इस मेथड की हेल्प से आप विद डिटेल कंफर्म
डाटा के साथ ईजिली यहाँ पर सिंपल कॉपी पेस्ट करके सारा डाटा यहाँ पर अगर लिखा होता तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करता चला जाता और वो सारा का सारा डाटा अपने आप वो बनता चला जाता। हम इस तरीके से अपने जो मिक्स्ड डाटा है उसको अलग अलग कॉलम में डिवाइड करके इजीली अपने डाटा को प्रेजेंट कर पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और भी ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।